हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। ये हमारी इंग्लिश सीरीज़ का पहला वीडियो लेक्चर है और आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ जमलर सेंटेंसेस। इस टॉपिक के रूल्स को समझने से पहले हम स्टोरी के बारे में समझ लेते हैं। देखें, किसी भी स्टोरी को हम यूजुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, या उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में प्रिल्यूड बोलते हैं। उसके बाद आता है मिड पार्ट या इंटरवल पार्ट, उसको हम इंग्लिश में इंटरल्यूड बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन वाला पार्ट, एंड वाला पार्ट, उसको हम इंग्लिश में एपीलॉग भी कहते हैं। देखिए, ये 3 पार्ट्स एक स्टोरी में प्रॉपर मीनिंग डालते हैं। अगर किसी पार्ट को ऑल्टरनेट जगह पर डाल दिया जाए, फॉर एग्जांपल मिड पार्ट को पहले पार्ट में डाला जाए या पहले पार्ट को मिड पार्ट में डाला जाए, तो वो उस स्टोरी का जो प्रॉपर मीनिंग है वो ख़राब हो जाता है, वो बदल जाता है। सिमिलरली अगर हम किसी भी सेंटेंस की बात करें तो उसमें भी ये 3 पार्ट्स होने ज़रूरी है। पहले पार्ट में उस चीज़ में इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। देखें, कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो जाए वो उस चीज़ से स्टार्ट होना चाहिए। इट शुड डिफाई और डिफाइन कि वो किस चीज़ में के बारे में बात कर रहा है, उस चीज़ की वो इंट्रोडक्शन देनी चाहिए। फिर सिमिलरली मिड पार्ट, फिर सिमिलरली लास्ट पार्ट में कंक्लूजन होना चाहिए। उसके बाद अ, वो उस सेंटेंस की जो है प्रॉपर मीनिंग बन जाती है। चलें चलते हैं रूल्स की तरह। पहले सेंटेंस का रूल यही है। देखें, अगर हम किसी भी सेंटेंस को नाउन से स्टार्ट करते हैं, नेम ऑफ पर्सन, उसको हम नाउन बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो एक प्रॉपर मीनिंग देता है उस सेंटेंस को। फॉर एग्जांपल, मैं बोलता हूँ राहुल इज़ अ बॉय, ही प्लेज फॉर इंडियन क्रिकेट टीम एंड ही हैज़ सिक्योर्ड अ गुड रैंक इन आईपीएल। मैंने 3 सेगमेंट्स डाले इस सेंटेंस में। मैंने पहले बोला राहुल इज़ अ बॉय। देखो, राहुल इज़ अ नाउन, ठीक है, पहले नाउन को प्लेस किया। मैंने जब कहा राहुल इज़ अ बॉय, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। फिर मैंने बोला राहुल प्लेज फॉर क्रिकेट, ये मिड वाला पार्ट हो गया। फिर मैंने बोला ही हैज़ सिक्योर्ड अ गुड रैंक इन आईपीएल, ये मैंने कंक्लूजन वाला पार्ट डाल दिया। तो जब मैंने राहुल, यानी मैंने नाउन से स्टार्ट किया वर्ड या सेंटेंस, तो इस चीज़ से एक प्रॉपर मीनिंग बन गया एक सेंटेंस को। तो ये दिस डिटरमाइन्स कि नाउन से हम नाम जो है उसको जब सेंटेंस के पहले प्लेस करते हैं या स्टार्ट करते हैं उस चीज़ से, तो वो एक प्रॉपर मीनिंग देता है सेंटेंस को। उसके बाद क्या आता है, सेंटेंस स्टार्टिंग विद यू एंड आई। देखो, यू एंड आई वो प्रोनाउंस होते हैं, खाली 2 प्रोनाउंस यू एंड आई, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में या पहले पार्ट में स्टार्टिंग में हम लगा सकते हैं। जो बाकी प्रोनाउंस होते हैं जैसे दैट, दीज या दोज, वो वाले प्रोनाउंस हम सिर्फ मिड पार्ट में ही लगा सकते हैं, पहले पार्ट में नहीं लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में सेंटेंस के नहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम दैट इज़ अ हाउस या दैट इज़ अ कम्युनिटी, वो नहीं, उस चीज़ से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर हम बोलेंगे आई से वर्ड स्टार्ट करेंगे, आई एम ए बॉय एंड आई एम ए, फॉर एग्जांपल, आई एम ए रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये मैं बोल सकता हूँ। या दैट इज़ अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो हम नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह से हम यू से भी बोल सकते हैं, यू आर ए रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यू से भी हम वर्ड स्टार्ट, ये सेंटेंस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या आता है, आर्टिकल्स इन द बिगिनिंग। देखो, कोई भी सेंटेंस उसके बिगिनिंग में अगर आर्टिकल्स आते हैं तो वो प्रॉपर मीनिंग देता है उस सेंटेंस को, वो उस सेंटेंस को स्टार्टिंग में आ सकता है। देखो, आर्टिकल्स में हमारे पास क्या आते हैं, आता है, एन आता है और द आता है। अगर हम द की बात करें, फॉर एग्जांपल, द कश्मीर यूनिवर्सिटी हैज़ कंडक्टेड एग्ज़ाम्स फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर और एंड थर्ड ईयर, हम ये भी बोल सकते हैं, प्रॉपर मीनिंग देता है। हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं वर्ड, एन से भी स्टार्ट कर सकते हैं वर्ड। उसके बाद हम मिड सेंटेंस की बात जब करते हैं, तो मिड सेंटेंस में जो प्रोनाउंस जो जैसे दैट, दीज, दोज, दस, ये वाले प्रोनाउंस जो है एक्सेप्ट आई एंड यू, वो आ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट सेंटेंस में क्या हम लगा सकते हैं। देखो, हेंस, पहले हम किसी चीज़ को जब हम डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल, द पर्सन हैज़ बीन रिजाइडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रॉम बर्थ टिल नाउ, हेंस ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले हमने क्या बोला, हमने बोला कि पर्सन इज़ रिसाइडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, या पर्सन इज़ रिसाइडिंग फ्रॉम बर्थ
till now here in Jammu and Kashmir, hence he is a resident of Jammu and Kashmir. तो हमने जब ये बोला hence वो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है, हमने पहले डिफाइन किया होता है इसने क्या, ये जो पर्सन है ये कब से रह रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, और फिर हम बोलते हैं कि hence इसका मतलब यही है कि वो जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट है. दिस मीन्स कि कोई भी वर्ड जैसे फाइनली होता है, hence होता है या देयरफॉर होता है, तो या इफेक्ट होता है, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो हम कंक्लूजन में यूजुअली प्लेस करते हैं. चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं. क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करके समझने की कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को कैसे वहाँ पे अप्लाई करते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कुछ ए बी एंड सी जो लाइन्स है वो आपको प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं दी गई है. आपको प्रॉपर अरेंजमेंट इन लाइन्स को देना है ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है बड़ा बन जाए. देखो हमने पहले क्या सुना, कोई भी इंट्रोडक्टरी पार्ट जो पहला पार्ट है वो आर्टिकल से स्टार्ट हो सकता है या नाउन से स्टार्ट हो सकता है. देखो पहली ए वाले ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे अपेयर ऑफ ब्रांडेड शूज़. देखो इसमें ए आता है तो ये आर्टिकल है तो ये आ सकता है, हमने इसको टिक मारना है, ये आ सकता है. इट वॉज नॉट करेक्ट टू स्पेंड ऑन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. देखो इट जो है ये प्रोनाउन है, ये नाउन नहीं है, ठीक है, और ये आर्टिकल भी नहीं है, तो ये बी वाला जो है ये पहले नहीं आ सकता. इस चीज़ से कोई भी सेंटेंस जो है स्टार्ट नहीं हो सकता. तो उसके बाद सौरभ वांटेड टू बाय, देखो सौरभ नाउन है तो सौरभ आ सकता है, ये हमने टिक मार दिया इसको. उसके बाद डी वाला जो है बट हिज मदर टोल्ड हिम दैट, देखो बट स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता तो इसको भी हम क्रॉस जो है मारते हैं. अब हम देखते हैं ए और सी के बीच में हमें चुनना है कि स्टार्टिंग में कौन आएगा. पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं. देखो अ पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज़, ठीक है, ये ठीक है. उसके बाद अगर हम बी से स्टार्ट करें, अ पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज़ इट वाज नॉट करेक्ट टू स्पेंड ऑन, देखो ये भी प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है. अ पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज़ सौरभ वांटेड टू बाय, देखो ये जैसे एक्टिव पैसिव जैसा बन रहा है. अ पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज़ सौरभ वांटेड टू बाय, तो ये भी एक प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है. अ पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज़ बट हिज मदर टोल्ड हिम दैट, वो भी प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है. अब हम क्या करेंगे, दिस मीन्स कि ए से हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी मीनिंग जो है नहीं दे रहा है. तो हम क्या करेंगे, हम सी से स्टार्ट करेंगे, हम सी को पहले प्लेस करेंगे, सी को हमने यहाँ रखा. देखो सौरभ वांटेड टू बाय, फिर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ए पे जाएंगे. अ पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज़ प्रॉपर मीनिंग दे रहा है. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डी से स्टार्ट देखेंगे. सौरभ वांटेड टू बाय अ पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज़ बट हिज मदर टोल्ड हिम इट वाज नॉट करेक्ट टू स्पेंड ऑन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. तो हमें जो प्रॉपर मतलब इस सेंटेंस का मिला है वो किस मतलब ऑप्शन से मिला है. पहले हमने सी को रखा, फिर ए को रखा, फिर हमने डी को रखा, फिर हमने बी को रखा, और ये वाला जो हमने रीअरेंजमेंट इस सेंटेंस का दिया, ये इसका करेक्ट जो है आंसर बन जाता है. तो ये ऑप्शंस में से अब जब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 में हमें मिलता है तो ये इस चीज़ का क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. इस वाले क्वेश्चन में आपको जो ये इंजोर्ड सेफ्टी सेफ एंड क्वालिटी, ये 3 जो जगहें हैं इनमें आपको रीअरेंजमेंट करनी है, और ये जो खाली जगह है इस पे आपको एक प्रॉपर सा जो वर्ड बैठता है वो लगाना है, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं. द मॉडर्न कोचेस विल प्रोवाइड अ बेटर इंजोर्ड, तो ये पहले ही मीनिंग इसमें ख़राब कर देता है. देखो मॉडर्न कोचेस इंजोर्ड मतलब वो ज़ख्मी होना, तो ये यहाँ पे आ ही नहीं सकता. तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा वर्ड फिट बैठता है, ठीक है. तो जब हम क्या करेंगे, द मॉडर्न कोचेस विल प्रोवाइड मच बेटर, अगर हम सेफ रखेंगे, सेफ भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं बैठता, तो हम क्या करेंगे, क्वालिटी रखेंगे, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वालिटी रखेंगे. द मॉडर्न कोचेस विल प्रोवाइड बेटर क्वालिटी, दीज आर वेरी सेफ, तो सेफ तो मुझे लगता है सही है अपनी जगह पे, सेफ अपनी जगह पे, ठीक है. तो हमें ये मिल गया, इंजोर्ड यहाँ पे लगाना है और क्वालिटी यहाँ पे लगाना है, ठीक है. पहले हमें रीअरेंजमेंट मिल गया, हमें क्या मिल गया, सी बी और ए रीअरेंजमेंट मिल गया. अब हमें यहाँ पर जो प्रॉपर वर्ड है वो प्लेस करना है. देखो द मॉडर्न कोचेस विल प्रोवाइड मच बेटर क्वालिटी, दीज आर वेरी सेफ कोचेस, इफ समथिंग डैश was to happen you will not find the
people getting injured or death taking places। देखो CBA पहले हम ऑप्शंस में देखेंगे CBA किस वाले ऑप्शन में आ रहा है। देखो इसमें आ रहा है CBA, और CBA इसमें भी आ रहा है, और CBA इसमें भी आ रहा है। देखो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, देखो कोचेस इफ समथिंग डैश वाज टू हैपन यू विल नॉट फाइंड द पीपल गेटिंग इंजर्ड और डेथ टेकिंग प्लेसेस। या तो यहाँ पे अनटोवर्ड आता है, या तो सरप्राइजिंग आता है, या जॉयफुल आता है। देखो जब किसी की डेथ होती है या कोई इंजर होता है वो तो जॉयफुल डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि जॉयफुल खुशी को डिफाइन करता है। जॉयफुल मीन्स खुशी, है ना। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 है वो एलिमिनेट होता है। फिर यहाँ पर दो ऑप्शंस बचते हैं, एक बचता है सरप्राइजिंग और एक बचता है अनटोवर्ड। देखो सरप्राइजिंग होता है जो इंसान को मतलब चौंका देता है, ठीक है। अनटोवर्ड होता है जो कि हादसा हो जाए, कुछ गलत हादसा ना हो जाए। तो इन दोनों में से समथिंग डैश वाज टू हैपन यू विल नॉट फाइंड पीपल गेटिंग क्वालिटी। देखो क्वालिटी यू विल नॉट फाइंड पीपल गेटिंग इंजर्ड और डेथ। जी देखो डेथ या इंजर्ड ये तभी होता है, कोई अगर इंजर होता है या डेथ होता है, ये तभी होते हैं जब कोई अनटूवर्डनेस हो जाए, कोई बोलते हैं ना हम, कोई इंसिडेंट हो जाए। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो प्रॉपर मीनिंग वाला वर्ड है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर 5 अनटूवर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 5 अनटूवर्ड। तो यहाँ पे अनटूवर्ड आ जाएगा, और ये वाला जो पैटर्न रीअरेंजमेंट का है ये फॉलो करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सेंटेंस दिए गए हैं वो जम्बल्ड ऑर्डर में दिए गए हैं। ऐसे ही आपको प्रॉपर ऑर्डर सेलेक्ट करना है, फिर इस सेंटेंस को प्लेस करना है। देखो वॉज नहीं आता है, देखो इंट्रोडक्टरी, वो जब हमने रूल्स पढ़े तो वॉज तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आता ही नहीं है, ये मिडल पार्ट में आता है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है वो गलत हो गया, पी पहले नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद जर्नलिस्ट ब्लंट नीज सेइंग इट। तो जर्नलिस्ट ब्लंट नीज सेइंग इट, जब हम सेइंग इट बोलते हैं ना, कि इसका मतलब यही होता है कि पहले कोई बात हुई है फिर उसके बाद ये बोल रहा है सेइंग इट। तो पहले ही इसने यहाँ पे क्या लगाया, इसने लगाया, जब हम इसने बोला सेइंग इट, इसका मतलब इसने कुछ बोला तो नहीं ना अभी तक। तो जब हम सेइंग इट बोलता है कि इसका मतलब यही होता है कि इससे पहले कोई बात हुई होगी, फिर उसके बाद हम क्या उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो जो क्यू है, क्यू बी नहीं आएगा, क्यू से कोई वर्ड ही स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्यू तो आएगा ही नहीं पहले। तो उसके बाद प्रिवेंटेड, देखो प्रिवेंटेड आता ही नहीं है, ये तो पहले इस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन दे ही नहीं रहा है कि कौन सी चीज़ के बारे में चीज़ें बोली जा रही है। तो जो आर है, आर से बी स्टार्ट नहीं होगा कुछ भी। तो इसके बाद क्या बचता है, स्वीडन स्टॉप कोड। देखो स्वीडन स्टॉप कोड, ये स्वीडन एक नाउन है, एक जगह का नाम है, तो स्वीडन से स्टार्ट हो सकता है। देखो हमें अब पता चल गया ये जो कोई भी ये जो सेंटेंस है इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो क्या है, वो एस से स्टार्ट होता है, स्वीडन से स्टार्ट होता है। तो जो एस है इससे जो वर्ड है स्टार्ट होता है, तो एस हमें यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है। तो इन दोनों ऑप्शंस में हमें फाइंड आउट करना है कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एस को यहाँ पर प्लेस करते हैं। पहले इस वाले ऑप्शन में देखते हैं, इस ऑप्शन के मुताबिक दूसरा जो पार्ट है वो क्यू होना चाहिए, तो पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं। देखो स्वीडन स्टॉप कोड हैज़, अब क्यू में क्या है, हैज़ प्रिवेंटेड द एक्सट्रेडिशन ऑफ एक्साइल्ड तुर्किश। तो ये इसके हिसाब से ये ठीक बनता है क्यू तक। अब आर में देखते हैं, आर कहाँ पर आता है, आर है नो, देखो क्यू यहाँ पे, ठीक हो। स्वीडन स्टॉप कोड है जर्नलिस्ट, देखो ये गलत बन जाता है। देखो आर में स्वीडन स्टॉप कोड है, फिर क्यू यहाँ पे है ना, स्वीडन स्टॉप कोड है, फिर जर्नलिस्ट बर्नट नीज। देखो ये पहली ही आंसर बन जाता, ये गलत बन जाता क्योंकि ये सही ऑर्डर इसको दे ही नहीं रहा है। तो ये जो वाला थर्ड वाला ऑप्शन है ये भी गलत बन जाता है। इसका मतलब यही हमारा आंसर है, यही हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये आंसर सही है। एस तो हमें पता है, मिल गया, एस सही है। तो हम क्या करेंगे, स्वीडन स्टॉप कोड हैज़ ऑर्डर्ड, फिर यहाँ पर इसके हिसाब से दूसरा कौन आएगा, आर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो स्वीडन स्टॉप कोड हैज़ ऑर्डर्ड टू प्रिवेंट, हैज़ स्वीडन स्टॉप कोड हैज़ प्रिवेंटेड द एक्सट्रेडिशन ऑफ एक्साइल्ड तुर्किश। तो आर तक तो सही मीनिंग दे रहा है। अब क्यों देखेंगे, एक्साइल्ड तुर्किश जर्नलिस्ट ब्लंट नीज सेइंग इट वाज इम्पॉसिबल अंडर द सर्कमस्टेंसेस। तो ये वाला जो ऑप्शन है प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो इस क्वेश्चन में भी आपको जम्बल्ड सेंटेंस दिए गए हैं, आपको प्रॉपर वाला सेंटेंस जो है प्रॉपर वाले सेगमेंट्स को अरेंज करके इसको प्रॉपर शेप देनी है, एक अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। देखो टू से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, पहले हमने रूल्स पढ़े ना, टू से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो पहला जो पी है, पी से हम कैंसिल ही करेंगे। ठीक है, पी वाला ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद एन एग्जाइलर जर्नलिस्ट, देखो आर्टिकल से स्टार्ट हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्यू को मार्क कर सकते हैं। देखो इसमें इससे स्टार्ट हो सकता है एन एग्जाइलर जर्नलिस्ट। देखो ब्लॉकर द एक्सटेंशन, आर से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, आर ऑप्शंस में भी नहीं है। उसके बाद क्या आता है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल ऐसे स्टार्ट हो सकता है। देखो इससे भी स्टार्ट हो सकता है, इससे भी स्टार्ट हो सकता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब आर्टिकल आ जाए पहले हम आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास क्या है, एस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़, तो इसके बाद यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्यू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ एन एग्जाइलर जर्नलिस्ट। देखो मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये गलत है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ एन एग्जाइलड जर्नलिस्ट, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास एक किसी देश से भागा हुआ जर्नलिस्ट कैसे हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है पहले एलिमिनेट हो गया है। अब हम ऑप्शन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। पहला जो इसमें आता है एस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ तक तो ठीक है। फिर आर आता है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ ब्लॉकड द एक्सट्रेडिशन, आर भी ठीक है। फिर पी देखते हैं, ट्रेडिशन ऑफ अफगानिस्तान ऑफ एन एग्जाइलड जर्नलिस्ट, तो ये जो है इसकी प्रॉपर मीनिंग देता है। अब हम इसको भी चेक करते हैं। देखो क्यू में क्या दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में एन एग्जाइलड जर्नलिस्ट, फिर एस दिखा रहा है द प्राइम मिनिस्टर। देखो ये गलत है, पहले ये गलत है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 बन जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, इन एन एफर्ट टू स्टॉप स्पीशीज एक्सटेंशन एंड न्यू ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, देखो इन एन एफर्ट टू स्टॉप स्पीशीज एक्सटेंशन, देखो पी तो आ सकता है, पी यहाँ पे मार के हमने आ सकता है। ठीक है, उसके बाद एंड न्यू ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, ये तो आ ही नहीं सकता। क्यू डेफिनेटली नहीं आ सकता, मार्क कैंसिल कर लिया हमने। रिप्रेजेंटेटिव्स मीट टू डिस्कस एग्जिस्टिंग, आर, तो आर भी नहीं आ सकता। उसके बाद है एवरी 3 ईयर्स गवर्नमेंट, ये भी आ सकता है। तो पहले हम सबसे ज़्यादा जो हमें जिसकी पॉसिबिलिटी लगती है वो लगती है एस वाले की, क्योंकि यहाँ पे एवरी 3 ईयर गवर्नमेंट, इससे भी हम पहले चेक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, पहले एस वाले ऑप्शन से चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एवरी 3 ईयर्स गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद हमें क्या है, आर लगाना, एवरी 3 ईयर्स गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स मीट टू डिस्कस। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग ठीक देता है। फिर क्यों लगाना है, एवरी 3 ईयर गवर्नमेंट्स एवरी 3 ईयर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स मीट टू डिस्कस एंड डिस्कस एग्जिस्टिंग एंड न्यू ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इन एन एफर्ट टू स्टॉप स्पीशीज एक्सटेंशन, ये बिल्कुल सही मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हर 3 साल के बाद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो एक जगह मिल के डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या नई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होती है कि मतलब किस पे लगाई गई है, चीज़ों पे लगाई गई है टू स्टॉप स्पीशीज एक्सटिंक्शन, जो स्पीशीज़ होती है उनकी जो एक्सटेंशन वो जब ख़त्म होती है उसकी एक्सटेंशन रोकने के लिए वो जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं उसके बारे में वो डिस्कशन होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर 3 है वो प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है किसी और ऑप्शन को। तो ये इसका सही आंसर बन जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको प्रॉपर जो वर्ड्स है, प्रॉपर जो सेगमेंट्स है वो रीअसेंबल करने हैं ताकि वो प्रॉपर सेंटेंस बन जाए, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। देखो ह्यूमन लाइफ इज़ ए टेल ऑफ एरर्स एंड फोलीज, देखो ये इससे भी आंसर इससे भी स्टार्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, वी ऑल कमिट एरर्स एंड मिस्टेक्स आउट ऑफ इग्नोरेंस और इनएक्सपीरियंस। चलो इसको भी पहले रखते हैं। नोबडी इज़ इनफेलिएबल, ठीक, इन प्रोसेस in the process of acquiring experience man often stumbles and falls down। हम पहले पी से स्टार्ट करते हैं। देखो ह्यूमन लाइफ इज़ अ टेल ऑफ एरर्स एंड फॉलीज, यहाँ तक तो ठीक है।
फिर अगर हम आर से स्टार्ट करते हैं, नोबडी इज़ इनफेलेबल, ये भी ठीक बन जाता है। देखो हमने क्या पहले किया, पी फिर आर रखा, फिर उसके बाद ह्यूमन लाइफ इज़ अ टेल ऑफ एरर्स एंड फॉलीज, नोबडी इज़ इनफालेबल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम क्यू को ले लेंगे, वी ऑल कमिट एरर्स एंड मिस्टेक्स आउट ऑफ इग्नोरेंस एंड इनएक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम एस को लेंगे, इन द प्रोसेस ऑफ एक्योरिंग एक्सपीरियंस मैन ऑफन स्टम्बल्स एंड फॉल्स डाउन। देखो ये प्रॉपर इसका जो है अरेंजमेंट बन जाता है, पी आर क्यू एंड एस। हम देखेंगे ऑप्शंस में पहले ये वाला जो ऑप्शन है कहीं पे मैच होता है कि नहीं। देखो पी आर क्यू एस पहला ही ऑप्शन हमें ये यहाँ पे मिल जाता है और ये इसका सही आंसर है। हम जब किसी सेंटेंस को अरेंज करते हैं, अगर हम पहले ही आंसर मिलता है तो हमें बाकी ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विद। देखो विद से तो स्टार्ट होगा ही नहीं, दिस मीन्स ए गलत बन जाता है। एज ए शटल सर्विस एंड अदर्स एज एन अननेसेसरी ड्रैग ऑन देयर टाइम एंड रेजोल्यूशन। तो मुझे लगता है बी से भी कोई वर्ड स्टार्ट हो ही नहीं सकता। सकल्टिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कार पूलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये इससे हो सकता है, ठीक है। ऑफन कार पुलिंग इज कन्फ्यूज्ड विद एडहॉक शेयरिंग ऑफ राइडर्स, तो ये भी हो सकता है। तो हम ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी को यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ऑफन कार पुलिंग इज कन्फ्यूज्ड विद एडहॉक शेयरिंग ऑफ राइडर्स स्कल्टिंग द सस्टेनेबिलिटी, देखो ये सी तो नहीं आएगा इसके बाद। फिर एज अ शफल सर्विसेज एंड अदर्स एज एन अननेसेसरी ड्रैग, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए से देखते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे। ऑफन कार पुलिंग इज कन्फ्यूज्ड विद एडहॉक शेयरिंग ऑफ राइडर्स with the effect that incentives of participants are not aligned with some treating it treating it, ठीक है। ये मीनिंग थोड़ा सा दे रहा है, पहले हम इसको चेक करते हैं, डी ए। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, ठीक है। with the effect that incentives of participants are not aligned with some treating it as अ शटल सर्विस, देखो सी नहीं आएगा, बी आएगा, एज अ शटल सर्विसेज। तो हम क्या करेंगे, डी ए बी, फिर ऑब्वियसली फिर सी बच जाता है, सी को यहाँ पे प्लेस करेंगे। देखो ये हमारा जो प्रॉपर वाला मीनिंग है यहाँ पे बन रहा है। पहले हम ऑप्शंस में देखेंगे, अगर ये नहीं होगा तो फिर हम दूसरा अप्रोच इसमें देखेंगे कि कौन सा प्रॉपर फिट जगह पे बैठता है। अगर हम ऑप्शन पे देखते हैं ए बी सी डी, ये गलत बन जाता है। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं बी सी डी ए, ये भी नहीं है हमारी ऑप्शन में। सी डी ए बी, ये भी गलत है। डी ए बी सी, तो ये वाला सही ऑप्शन हमें बन जाता है और ये इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्या है, इंटर द शॉप ऑफ द theatrical कंपनी द इनविजिबल मैन फॉर क्लोथ्स। सबसे पहले देखो इंटर द शॉप, ये पी तो पहले आ ही नहीं सकता। देखो इंटर द शॉप डायरेक्टली बोल रहा है, इंट्रोडक्शन तो कहीं पे है ही नहीं। स्टार्टिंग पोर्शन में तो पी मतलब इंटर नहीं आ सकता, तो पी जो है इसका आंसर नहीं आएगा। ऑफ द थेरेटिकल कंपनी, देखो क्यू वाला भी नहीं आ सकता, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस तो कर ही नहीं रहा है, ऑफ बोल रहा है, तो इसका मतलब क्यू से भी सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। द इनविजिबल मैन, आर से बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है, तो फिर फॉर क्लोथ्स, एस से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर डायरेक्टली आर पी क्यू एस बन जाता है। आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो, अगर आपको समझने की ज़रूरत है फिर हम आपको समझा भी देंगे। देखो जब हमने आर से स्टार्ट किया, द इनविजिबल मैन, देखो आर से आ गया द इनविजिबल मैन, फिर पी आता है, द इनविजिबल मैन एंटर द शॉप, ठीक है। फिर क्यू, फिर एस, द इनविजिबल मैन एंटर द शॉप ऑफ थेरेटिकल कंपनी फॉर क्लोथ्स, सही आंसर बन गया, सही मीनिंग भी बन गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू encourage the development of cottage industries in the village, an exhibition was organized by the district authorities. मुझे लगता है ये इसका सही आंसर ही बन जाता है, पी क्यू आर एस, क्योंकि ये प्रॉपर मीनिंग में, टू encourage द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द विलेज एन एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। तो ये भी इसका आंसर थोड़ा सा बन जाता है, मगर प्रॉपर मीनिंग भी नहीं दे रहा है। पहले हम चेक करते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे आर को पहले प्लेस करते हैं,
एन एग्जीबिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, तो एस पे यहाँ पर लिखेंगे। टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द विलेज, तो ऐसे ये इसलिए इसका जो प्रॉपर अरेंजमेंट है ये बन जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे RSPQ, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर बन जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। I saw a seed, I saw a sapling, I saw the sprout, I saw the plant। देखो अगर आपको पता होगा सीड के बारे में, देखो किसी भी प्लांट के बारे में, हम एक प्लांट या वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, पहले सीड को सो करते हैं, ठीक है। जब हम सीड को सो करते हैं उसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे बड्स जो है ज़मीन से बाहर आने स्टार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं हम सैपलिंग्स, ठीक है। सीड के बाद सैपलिंग्स ही आता है। उसके बाद क्या, जब वो सैपलिंग्स थोड़े से बड़े होते हैं, फिर उनकी वो जो सैपलिंग्स पे ही बड्स निकलते हैं वो ब्रांचेस के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्राउट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब वो सैपलिंग थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये ब्रांचेस उसकी स्प्राउट्स अच्छे से निकलते हैं, फिर ब्रांचेस निकलते हैं, तो वो एक अच्छा सा प्लांट बनता है दिखने में। तो फिर डी में क्या दिखता है, शो होता है हमें आई सा द प्लांट। तो ये प्रॉपर जो है इसका अरेंजमेंट यहाँ पे ठीक है, हमें इसमें रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ABC इसका सही आंसर होगा, ABCD, तो ऑप्शन नंबर 4 में इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बट ही वॉज, देखो बट, जब बट दिया तो ये स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता, तो P तो पहले ही गलत हो गया, तो P को हमने मार दिया क्रॉस। वॉज इन, देखो वॉज भी स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता, तो Q को भी हमने मार दिया क्रॉस। फैक्ट है तो SB नहीं आ सकता, तो क्या बच जाता है, फुलिश पर्सन। तो फुलिश पर्सन, तो जब हमने फुलिश पर्सन, ये भी तो नहीं आ सकता, एक सेकंड। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर S भी नहीं आ सकता, R भी डायरेक्टली नहीं आ सकता, Q भी नहीं, P भी नहीं। तो फिर हम इसको दोबारा से देखते हैं कि कौन सा इनमें से ऐसा जो सेंटेंस है, ऐसा एक वर्ड है जो स्टार्टिंग में आ सकता है। तो अगर हम P से स्टार्ट करें, ठीक है, P से स्टार्ट करें, P, बट ही, उसके बाद क्या आ सकता है, ही वॉज ही आ सकता है, क्योंकि ही फुलिश नहीं आ सकता, ही फैक्ट नहीं आ सकता, तो हम Q को यहाँ पे प्लेस करते हैं। बट ही वॉज इन, फिर इन फुलिश तो नहीं आ सकता, हम फैक्ट लगाते हैं, ये प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, तो हमने S लगा दिया, फिर जाहिर सी बात है R ही बचता है। अगर हम इस ऑर्डर में देख लें इसको, बट ही वॉज इन फैक्ट ए फुलिश पर्सन, ठीक है, बट ही वॉज इन फैक्ट ए फुलिश पर्सन। यहाँ पर आपको सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये किसी सेंटेंस को आगे कंटिन्यू कर रहा है। देखो यहाँ पे आपको अरेंज करना है जम्बल्ड वर्ड्स में, कि जो भी सेंटेंस आपको दिए गए हैं उन्हीं को अरेंज करना है। किसी किसी जगह पे आपको यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूशन होता है किसी भी बड़े सेंटेंस का। देखो एक सेंटेंस में प्रॉपर, या किसी स्टोरी में या किसी भी ऐसे में आपको कोई बात बोली गई हो, लास्ट में उसका जो कॉन्क्लूजन वाला पोर्शन होगा या कोई एंडिंग ये सेंटेंस होगा वो दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बट ही वॉज इनफैक्ट ए फुलिश सेंटेंस, ये यहाँ पे प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, तभी ये इसका आंसर होगा PQSR। तो PQSR ऑप्शन नंबर 3 में ये इसका सही आंसर बन जाता है। वरना डायरेक्टली कोई भी सेंटेंस हम बट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं जो हम स्टार्ट करेंगे, तो हमें यही पिक करना था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही क्वेश्चन आगे कंटिन्यू किया गया है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर टाइमली हेल्प, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ठीक है। यूर टाइमली हेल्प आई एम थैंकफुल, ये नहीं आ सकता, उल्टा फ्लोट करके जो वर्ड्स हैं वो प्लेस किए गए हैं। यूर हेल्प आई एम टाइमली थैंकफुल फॉर, रियली, ये भी गलत वे में प्लेस किए गए हैं वर्ड्स। फॉर योर टाइमली हेल्प आई एम रियली थैंकफुल, ये उल्टा करें। देखो ये वर्ड्स ठीक है, इसने मतलब ये मीनिंग तो दे रहा है, बट जो वर्ड्स इसने प्लेस किए हैं ना, ये मतलब उल्टा पुलट करके इसका जो है आंसर दे रहा है, रिवर्स ऑर्डर में दे रहा है, जैसे एक्टिव पैसिव हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बन जाता है, आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर टाइमली हेल्प, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर बन जाता है। तो इसी के साथ ये सेशन हमारा हम कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी क्वेश्चन के बारे में भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में
मेहरबानी करके लिख लीजिए एंड वी विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।